अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हमारा टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स है। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। कल हमने पढ़ाया था आप लोगों को, इसका इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ाया था आपको। टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़ाए थे, जैसे कि एक्यूट एंगल था, ऑब्टूज था, राइट था, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रिलेटेड एंगल्स, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर क्या होती है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नंबर थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड। तो आप लोगों को याद रखना है, दो एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं अगर उनमें कॉमन वर्टेक्स होगी। कॉमन वर्टेक्स मतलब मैं यहाँ एक एंगल बनाऊंगा ऐसे, दिस इज एन एंगल, मैंने यहाँ एंगल बनाया है। तो यहाँ मैंने एक और बनाया है, यहाँ इसका मैं रखूँगा ये, इसका ओ, ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अगर आप इसमें देखेंगे, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 है ए ओ बी, एंगल 2 है बी ओ सी। दैट मीन्स इसका जो कॉमन वर्टेक्स है, इट इज कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ भी ओ, ए ओ बी यहाँ ओ है, बी ओ सी यहाँ भी ओ है, कॉमन वर्टेक्स हो गया। दूसरा है इसका कॉमन आर्म, ये इस ओ बी एंगल 1 में भी है, इस ए ओ बी में ओ बी है और बी ओ सी में ओ बी है। दिस इज द कॉमन आर्म। एंड थर्ड वन इज नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड। जो नॉन कॉमन है, ये दो, ये ओ सी एंड ए बी, दे आर आइदर साइड ऑफ दिस कॉमन आर्म। इस कॉमन के एक साइड में है और दूसरी साइड में। दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अगर मैं आपको बताऊंगा, दूसरे एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। अगर मैं आपको यहाँ बताऊंगा, मैं यहाँ यही मैं बनाऊंगा, ऐसे ही एंगल बनाऊंगा मैं। यहाँ इसका मैं नाम लिखूंगा ए बी और सी। अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ ये एंगल, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, यहाँ से यहाँ तक ए ओ बी एक एंगल है, दूसरा एंगल है ए ओ सी, दूसरा एंगल ये ए ओ सी, ए ओ बी एक एंगल है, ए ओ सी दूसरा एंगल है। इसमें अगर देंगे यहाँ कॉमन वर्टेक्स है, तो कॉमन आर्म कहाँ है इसके, ए ओ सी, ए ओ सी ये दूसरा एंगल है, ए ओ इसकी कॉमन आर्म है मान लो। लेकिन दिस एंगल इज नॉट आइदर, दीज टू लाइन्स आर नॉट आइदर दिस कॉमन आर्म। इसके एक दूसरे साइड में भी नहीं है। इस तरीके से ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता है। तो इसमें सिर्फ याद रखना यही है, इसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए और नॉन कॉमन आर्म है इधर साइड। जैसे कि इस एंगल में है, ये नॉन कॉमन आर्म जो है ये ओ सी और ओ ए, दे आर आइदर दिस साइड ओ बी, एक साइड में एक दूसरी साइड में। these are called adjacent angles. Now we will move to next हमारा है लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर क्या होती है, the angles that are adjacent and whose non common sides form a straight line। तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। मान लो यहाँ मैं एंगल बनाऊंगा, यहाँ मैंने यहाँ एक एंगल बनाया है, ये एक एंगल है और ये, अगर हम ये दो जो ये दो एंगल जो है ना, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। अगर इन दोनों का जोड़ 180 होगा, इन दो एंगलों का, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, सपोज दिस इज एक्स। तो इन दो एंगल
ये जो दो एंगल हैं इनका जोड़ कितना होना चाहिए 180। सपोज ये अगर x है तो x प्लस 60 ये किसके बराबर होने चाहिए 180। तो x किसके बराबर होगा 180 माइनस 60, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180 में से 60 हम निकालेंगे, वहाँ कितना बनेगा 0 to 120। तो ये x जो है ना ये x इज इक्वल टू 120, ये 120 आ गया है। तो इन दो एंगल्स का जोड़ 180 होना चाहिए। द एंगल्स, तो मैंने यहाँ दिया एंगल्स दैट आर एडजेसेंट, ये एडजेसेंट है एक दूसरे के, क्योंकि ये कॉमन है इसकी, ये कॉमन आर्म है, यहाँ कॉमन वर्टेक्स भी है इसका। एंड हुज नॉन कॉमन साइड्स, नॉन कॉमन साइड्स को ये जो साइड, ये साइड और ये साइड है, दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। द एंगल्स दैट आर एडजेसेंट एंड हुज नॉन कॉमन साइड्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ इनकी जो ये नॉन कॉमन, या मैं दूसरा बनाऊंगा यहाँ, ऐसे में एक एंगल बनाऊंगा ऐसे, अगर मान लो ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 100 होगा, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। दिस फॉर्म है लीनियर पेयर। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर हम दो लाइन्स लेंगे, यहाँ मैंने एक लाइन ऐसी ली है और मैं ऐसे लाऊं दूसरी लाइन, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट, तो क्या होता है, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो इसके अपोजिट एंगल बनते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये एंगल बन गया वन एंगल एंड इसका अपोजिट कौन सा है, ये एंगल 2, को ये दोनों बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मान लो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, एंगल 2 कितना होगा, ये भी 60 होगा। तो आप लोगों को याद रखना है when two lines intersect each other, when two lines intersect each other, the pair of opposite angles are equal. These are opposite angles. Angle 1 is equal to angle 2. Suppose angle 1 is 60, that means angle 2 is equal to 60। अगर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर अगर ये एंगल 100 है या 120 है, मान लो ये अगर ये एंगल 120 है, एंगल 3 मैं मान लूँगा इसको, ये एंगल 4 है यहाँ, ये भी अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि अगर ये 130 है, 120 है, ये भी 120 होगा। वो दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको मालूम है, एक्यूट ऑब्टूज, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, रिलेटेड एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस चैप्टर में हमें यही क्वेश्चन करने हैं, इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन पर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा, इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो कल से हम एक्सरसाइज पर जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।